नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, सागर का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज अब बदल रहा है। यहां से ज्यादातर खबरें नेगेटिव निकलती थी, लेकिन अब पॉजिटिव खबरें ज्यादा सामने आने लगी हैं। और ये ऐसा हुआ है, यहाँ पर जो डीन है डॉक्टर PS ठाकुर, उनके आने के बाद उन्होंने पहले MI अस्पताल जो इंदौर में है उसे संभाला, और अब उनको जिम्मेदारी मिली है कि वो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को भी सुधारे, यहाँ पर सुविधाएं बढ़ाएं और लोगों का भरोसा बढ़ाएं। इसी क्रम में आज यहाँ पर एक डायलिसिस मशीन दान की गई है, और ये डायलिसिस मशीन सीताराम रसोई के द्वारा दान की गई है। सीताराम रसोई इससे पहले यहाँ पर एक CR मशीन भी दान कर चुका है, जो बड़ी कीमती मशीन है, महंगी मशीन है, और पूरे जो भी मेडिकल कॉलेज है मध्य प्रदेश के, उसमें अभी तक की सबसे आधुनिक मशीन है। तो आज यहाँ पर एक डायलिसिस मशीन दान की गई है, जिससे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनको लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि सीताराम रसोई ने यह तय किया है कि जो किडनी के पेशेंट हैं उनके लिए यहाँ एक पूरा डायलिसिस यूनिट बनाया जाएगा, और जिसमें 6 मशीनों को इंस्टॉल किया जाएगा। और ये सब मशीनें भी दान से आएंगी, चाहे वो दान सीताराम रसोई करे या शहर के लोग करें। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर PS ठाकुर ने शहर के लोगों से, संस्थाओं से अपील की है कि वे भी चाहे तो ये डायलिसिस मशीन दान कर सकते हैं। तो ये जो खबर है आज हम दिखा रहे हैं, ये बुंदेलखंड कॉलेज की मेडिकल कॉलेज की एक पॉजिटिव खबर है, जिसमें आज हम दिखाएंगे कि किस तरीके से एक मेडिकल यूनिट जो कि डायलिसिस मशीन है दान की गई है। सीताराम रसोई की एक जबरदस्त टीम के सानिध्य में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। हमारे डीन साहब ने कुछ दिन पहले बताया था कि किडनी के मरीजों को डायलिसिस मशीन की बहुत आवश्यकता है, और आपको प्रसन्नता के साथ ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन आपने कहा था उसी दिन सीताराम रसोई के सदस्यों ने 7 लाख रुपए के कमिटमेंट करके हमको दे दिए। हम सभी सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि सकारात्मक काम करने के लिए एक सुर में सब लोग सहयोग करते हैं, और जिस तरीके से आप उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आपको उत्कृष्ट मशीनें समाज आपको देता रहेगा। तो हमारा पूरा भरोसा और विश्वास रहेगा कि BMC की जो टीम है वो भी बहुत मन लगा के और बहुत ईमानदारी से और बहुत तल्लीनता के साथ हमारे मरीजों की सेवा करें और समाज के लिए लाभ हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का रसोई परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। CR मशीन डोनेट की, और इस डोनेशन के पश्चात आदरणीय जब डीन साहब से चर्चा हुई तो उनका कहना यह है कि सागर शहर में किडनी के मरीज बहुत ज़्यादा है, और डायलिसिस यूनिट जो है प्राइवेट सेटअप में तो है, बट गवर्नमेंट सेटअप में डायलिसिस मशीन की सुविधा नहीं है। दिल्ली हॉस्पिटल में होती है, मेडिकल कॉलेज में भी मशीन्स हैं, 2 मशीन ऑलरेडी है, एक वर्किंग नहीं है बट एक वर्किंग में ऑलरेडी है। और जैसा कि क्योंकि सब मेडिसिन डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, किडनी के पेशेंट सागर शहर में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, और आज मैं इस मंच के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि हमें किडनी के मरीजों के इलाज की तो व्यवस्था करना ही है, बट सभी मेडिसिन डिपार्टमेंट के सभी लोग एकजुट होकर ये बात प्रण लें कि हम किडनी के मरीजों की संख्या को कम कैसे कर सकते हैं। किडनी के पेशेंट्स जो है बेसिकली ब्लड प्रेशर की बीमारी और डायबिटीज़ की बीमारी के कारण किडनी से की बीमारी से ग्रसित होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, तो मान के चलिए आज नहीं तो कल उसको किडनी की बीमारी हो जाएगी। साथ ही साथ में अगर बचपन में कभी किडनी का पेशेंट बच्चे रहते हैं तो बाद में वो CKD में परिवर्तित हो जाते हैं। सागर में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि सागर शहर के लोग, हम किसी पद्धति विशेष को की तरफ हम इंगित नहीं कर रहे, बट सागर शहर में आयुर्वेद का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, और आयुर्वेद में हैवी मेटल्स दी जाती हैं, और हैवी मेटल्स किडनी के लिए जहर का काम करती हैं। तो हमें लोगों को सचेतक के रूप में भी काम करने की आवश्यकता है कि हम हैवी मेटल्स के उपयोग का जो है बहुत ना करें तो बेहतर है, और इनकी आवश्यकता होती नहीं है। वो ज़माने गए जब हैवी मेटल्स भस्म दिया करते थे, लोग आयुर्वेद में उपयोग करते थे, मगर आज भी लोगों में प्रचलन है स्वर्ण भस्म देते हैं, वो भस्म देते हैं, ये भस्म देते हैं, ये किडनी में जहर का काम करती है।
तो मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि किडनी के पेशेंट्स ना बने, और किडनी के पेशेंट्स अगर हो जाते हैं तो उनकी अच्छी से अच्छी सेवा करें, और एक नाम रहे, कॉलेज का नाम रहे, जैसे हमारे डीन साहब का विजन है कि मेडिकल कॉलेज में लोगों के मन में एक पॉजिटिव इमेज आना चाहिए कि हमारे मेडिकल कॉलेज में भी बहुत अच्छा काम होता है। अगर हम याद करें, मैं लगभग 40-45 वर्ष पुरानी बात है, जब 80s में 81 में हम लोगों ने MD मेडिसिन शुरू किया था। उस समय मेडिसिन डिपार्टमेंट में लोग जब पेशेंट ठीक होकर जाते थे तो आप किसी व्यक्ति किसी चीज़ को मत जाइए, कहीं मिठाई लेके आते थे, कहीं वार्ड में घड़ी डोनेट करते थे, कभी कोई चीज़ डोनेट करते थे, कभी कोई छोटे मोटे वेइंग मशीन डोनेट करते थे। तो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो ये बोलते थे कि बेटा याद रखो कि मशीन 200 रुपये की ज़रूर है, बट 200 रुपये के पीछे उसके पीछे पेशेंट का कितना पॉजिटिव भाव जुड़ा हुआ है उस पर हमें गौर करना चाहिए, और उसी भाव से हमें काम करना चाहिए। हमारा पेशेंट जल्दी ठीक हो, अच्छे से अच्छे ठीक हो, और बद्दुआएं दे के ना जाए। हमें पेशेंट की हाय नहीं लेना है, हमें अच्छा काम करना है, और जैसा विजन है कि हमें एक बहुत अच्छा डायलिसिस यूनिट इस बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में बनाना है। अभी आज 2 मशीन हैं। एक मशीन को हम, जैसा कि अहरवार साहब से बात हुई थी, एक मशीन को अपन शायद वो इन्फेक्टेड पेशेंट के लिए कर देंगे, तो देखा जाए तो केवल एक ही मशीन आज की तारीख में उपलब्ध है। आज मैं कभी केवल यही निवेदन करूंगा सागर शहर की जनता से, अगर इस यज्ञ में अगर अपनी आहुति देना चाहें तो मेडिकल कॉलेज को लगभग 5 मशीनों की आवश्यकता और है। कोई भी संस्था, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता, चाहे विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे हमारे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो आगे आके काम करती हैं, तो हमें इस पुण्य लाभ, इसमें ये चीज़ें डोनेट करके हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। अगर इस मशीन से हमारे पेशेंट ठीक होते हैं तो यह आज हम लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, और यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा वो होगा, पॉजिटिव होगा। तो इन्हीं भाइयों, सभी जो किसान हैं सभी बैठे हुए यहाँ पे, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि शासन अपना काम कर रहा है। शासन बहुत सारी योजनाएं ला रहा है। अभी आप देखिए कि बहुत जल्दी आपको कैंसर अस्पताल मिलने वाला है, कैथ लैब मिलने वाली है, कि क्रिटिकल केयर में 10 OT बनने वाले हैं जो बहुत सारा बदलाव लाएंगे। जिला अस्पताल का मर्जर हो ही गया है, तो हमारे लगभग 1300 बेड के हिसाब से प्रस्ताव चला गया है। उसके हिसाब से जब पद आ जाएंगे तो वो आप मान के चलिए कि पूरे डिवीजन का जो काम है बहुत सहजता से यहाँ होने लगेगा। लेकिन शासन अपना काम करता है, प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन समाज जब तक जुड़ाव नहीं होगा तब तक किसी भी संस्था के स्वरूप को आप नहीं बदल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सागर शहर में दानदाताओं की कमी नहीं है, और दान के लिए भावना बहुत है। लोगों के मन में भावना बहुत है कि हमें कुछ करना है, और मैं मानता हूं कि वही आज रिजल्ट है कि पिछले 6 महीने के भीतर ही आज हमने एक CR मशीन, मैं मानता हूं जो एलेंजर कंपनी की CR मशीन है, अभी किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं है, वो सिर्फ सागर मेडिकल कॉलेज में है, और मैं मानता हूं कि उसका जो उपयोग है बहुत अच्छे से हो रहा है और होता रहेगा। अकेले ऑर्थोपेडिक में नहीं, सर्जरी के ऑपरेशन में भी, इवन पेन क्लिनिक में भी, सब में होने वाला है। ऐसे ही जो डायलिसिस है, मैं क्यों पीछे पड़ा हूँ डायलिसिस के, वो रीजन बता देता हूँ। जैसे चौधरी साहब ने बताया वो तो एक रीजन है, लेकिन चौधरी साहब एक सबसे बड़ा रीजन जो यहाँ का हार्ड वाटर है, जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा भविष्य में। क्योंकि हार्ड वाटर खासतौर पे आप देखेंगे दमोह है, छतरपुर है, ये बार टीकमगढ़ वाला बेल्ट है, यहाँ से किडनी पेशेंट बहुत आते हैं। और लेकिन सबसे दुखद चीज़ क्या है, वो 1 महीने जब मैं परमिशन के लिए बात करता हूँ, पता चलता है कितने महीने से आप डायलिसिस करा रहे हैं, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, जबकि डायलिसिस जो है ना कम से कम 4-4, 5-5 साल चलता है। इसके बाद आपको किडनी ट्रांसप्लांट पे जाना चाहिए। प्राइवेट तो वाला बोलेगा ही कि साहब आप जल्दी करा लो, बहुत अच्छा रहेगा, वो उनका काम है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जितना लंबा समय अगर डायलिसिस से खींच सके, मेडिसिन वाले लोग बैठे हुए हैं, ये सब डॉक्टर चौधरी भी वही है, ये लोग बता पाएंगे कि जितना लंबा समय डायलिसिस पे निकाल सकते, उसके बाद अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं उतना ही उसके लिए। क्योंकि क्या है, ऐसा तो नहीं कि एक बार आपने किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया तो उसके बाद आप परमानेंट वो आपका हो गया, वो 13, 14, 15 साल बाद तो उसको आपको चेंज कराना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम वो कर सके, उसके लिए बहुत जरूरी है। और इस डिवीजन में संख्या बहुत ज़्यादा है किडनी पेशेंट की, तो उनको हम अगर सुविधाएं दे सकें, उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। और जैसा समाज का सहयोग मिल रहा है, खासतौर पर सीताराम रसोई का, मुझे उम्मीद है कि अगले 1 साल में हम बहुत कुछ यहाँ पर अर्जित कर लेंगे, और उससे हम जो मरीजों की सेवा में जो कितना एक सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे, उसके जो
इलाज की जो उच्चतम क्वालिटी है हम उस तक पहुंच पाएंगे। तो मैं पुनः सभी सीताराम रसोई के सदस्यों को, खासतौर पर चौबे साहब को, चौधरी साहब को, राजेश भाई, केशव साहब, सभी को, आलोक भाई, सभी तो बैठे हैं यहाँ पे, मैं किसका नाम लूं? पूरी टीम पूरी टीम है यहाँ पे, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खासतौर पर हमारी मेडिसिन की टीम जो है इस समय बहुत मेहनत कर रही है। और आज आप देखिए कि एक ज़माना था कि हमारे यहाँ आधे बेड खाली रहते थे, आज हमारे यहाँ कम से कम मान के चलिए कि 50 से 60 बेड फ्लोर बेड भी लगे हुए हैं। तो मतलब आज जो बदलाव है ये सब पूरी टीम की वजह से होता है। तो अधीक्षक हैं, सारी टीम है, हमारे डॉक्टर्स हैं, ये लोग जितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं इन सबको मतलब इस सार्वजनिक पटल से भी बधाई देना चाह रहा हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खासतौर पर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, फैकल्टी अपना काम करते हैं लेकिन रीढ़ की हड्डी एक ही होता है, दो होते हैं बेसिकली, एक है जूनियर डॉक्टर्स, एक होता है नर्सिंग स्टाफ। तो हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं इस समय, और पेशेंट की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद और उनकी संख्या कम होने के बावजूद भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो मैं उन लोगों को भी बधाई भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जितनी मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनकी मेहनत के बगैर, नर्सिंग स्टाफ की मेहनत के बगैर हम कुछ भी नहीं है। टेक्नीशियन है, ये सब जब मेहनत करते हैं तब आप अच्छा रिजल्ट पाते हैं। आज आप देखिए कि 6 महीने से आज बीएमसी के लिए जो नकारात्मकता है अखबारों में, न्यूज़ चैनल, मीडिया में, बहुत मतलब कहते हैं ना, अब रेयर खबर छपती है ना। पॉजिटिव खबरें ज़्यादा छपती हैं कि सब एक सीआर मशीन आ गई है, अब ये आ गया है। अब आप सोचो कि सागर डिवीज़न के इतिहास में पहली बार शासकीय अस्पताल में 4 लोगों को आँख की रोशनी मिल गई है ना। ये बहुत, आप मान के चलिए कि ये बहुत बड़ी बदलाव है। उसकी बदलाव की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि अभी भोपाल जाते थे आँखें भोपाल जाती थी, लेकिन चूंकि यहाँ वेटिंग लिस्ट यहाँ उनकी अपनी रहती है, तो यहाँ के लोगों को कभी नहीं मिल पाता था। ये 5 साल में 8 आई डोनेशन हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो अभी 1 महीना हुआ है, 100 महीना, अगले 1 साल में हम इससे ज़्यादा डोनेशन होंगे, आई डोनेशन, और हम कम से कम 15 से 20 लोगों को हम मतलब आँखों की रोशनी उपलब्ध करा पाएंगे। और ये इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता है। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से इस समय ये भी सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई नेत्रदान करिए, बहुत लोगों को लाभ होगा। और वाकई में जो आप हम थोड़ी देर पट्टी बांध लें, आपको तो समझ में आएगा कि अंधा होने का मतलब क्या है, तो रोशनी कितनी आवश्यक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम धीरे धीरे करके, शासन अपना काम कर रहा है, बहुत सारी जैसे मैंने अभी बताया था, हमारा CT स्कैन और MRI का ऑर्डर हो गए हैं, दोनों के वो कंपनी वाले आके देख गए हैं। और यहाँ जो मशीनें लग रही हैं वो पूरे सागर डिवीजन में कहीं भी नहीं है ना। अभी जो अत्याधुनिक मशीनें हैं, और मुझे लगता है कि उनका जो लाभ मिलेगा बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो धीरे धीरे करके सब चीज़ें आ रही हैं, कैथ लैब का भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें होंगी। और आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद। हमारे डीन सर यहाँ पे, डीन सर ने यहाँ पर भी छोटी शुरुआत हुई है, इंदौर में सर ने करोड़ों रुपए की दान करा है। और मुझे जहाँ तक याद है सर, हमारे पास डॉक्यूमेंट आया था, कुछ एक योजना शुरू हुई थी कि आपको समाज सेवियों को, उसका नाम भूल रहा हूँ पर्टिकुलर योजना का, सरकार ने शुरू करी थी कि आपको समाज सेवियों को इन्वॉल्व करके गवर्नमेंट में और कैसे अच्छा करना है करके। तो हमें लगता है कि हमारे धर्ममंत्री तो मैं डीन साहब है, तो उनके कारण से कम से कम इतने समाज सेवी जुड़ रहे हैं। और सब उनको मतलब होता क्या है कि थोड़ा सा यहाँ से प्रशासन की तरफ से उतना अच्छा लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिलता समाज सेवियों को, तो लोग उतना जुड़ नहीं पाते। सर कम से कम पर्सनली उनसे बात करके और जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है उनको फैसिलिटेट करके एक मंच पे बुला के कैसे न कैसे, तो लोगों को भी आना अच्छा लगता है। और ये छोटी छोटी, सरकार के लिए देखा जाए तो सरकार के लेवल पे 20-6 लाख रुपए की मशीन खरीदना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन प्रोसीजर इतनी कभी कभी लेंदी होती है, तुरंत अवेलेबल नहीं होता। तो इन चीज़ों में जो छोटी छोटी हम लोग की ज़रूरत है, और मैं आप लोगों का योगदान बहुत अच्छा है। और डीन सर के माध्यम से आप सब लोग जोड़ रहे हैं, ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और हमेशा आप लोग आते रहेंगे, करते रहेंगे, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक BMC परिवार की तरफ से और एक मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से, कि हमेशा ये चीज़ें अच्छी होंगी। मनीष जी, सदस्यों से रूबरू कराना चाहता हूँ। तो मैं डॉक्टर राजेंद्र चौधा, हमारे इंजीनियर श्री प्रकाश चौबे जी, आदरणीय श्री कृष्णपाल सिंह जी KPS, आप खड़े हो प्लीज। ये सतपाल बस सर्विस के हमारे ओनर हैं। हमारे श्री राजकमल जी केशरवानी, हमारे श्री डब्बू मुखालिया जी डिम्पल मेट्रो टाउन के मालिक हैं। हमारे श्री प्रभात जैन जी, हमारे श्री आलोक अग्रवाल जी, हमारे श्री राजेश गुप्ता जी, श्री मनोज वर्मा जी, मनोज नरेंद्र जी, मनोज नरेंद्र जी जो है लक्ष्मी अमृति फैक्ट्री के मालिक हैं। ये छोटा सा परिवार है और आपकी सेवा में है। संजीव चौरसिया जी जी।
गया आपको काम करते करते? आज त्योहार का दिन है, मुंह तो मीठा कर लो। ऐसे बात नहीं बनेगी। सेलिब्रेशन तो वैसा होना चाहिए जैसा पहली बार हुआ था। भोर भई है, प्रेम सवर चला, माही तेरे साथ ही मेरा ये सफर चला। गुजरे लम्हों को हम बटोर ले, रे माही चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले माही, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले। वाह, वही ताजगी वही स्वाद। कुसुम, तुम्हारे हाथों में जादू है। जादू मेरे हाथों में नहीं, 287 मेरी चाय में है। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेलरी पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा सागर।